जैन रत्न की शूटिंग के लिए, जैन रत्नों को ढूंढने के लिए वाह जिंदगी की टीम देश के कई कोने में गई। आज मैं खुश हूँ, गर्वित हूँ, चकित हूँ कि आज मैं आपका परिचय पति पत्नी की एक ऐसी जोड़ी से कराने जा रहा हूँ जिसे मैं तो कहूँगा वो विलक्षण है। इन दोनों ने MBBS किया है। MBBS करने के बाद इन लोगों ने IPS की एग्ज़ाम को कंप्लीट किया और आज DCP के रूप में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। नमस्कार, जय जैन दोस्तों, मैं ललित सराओगी जैन रत्न की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर अंशु जैन। अर्पित जी, वाह जिंदगी में आप सबका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप दोनों डॉक्टर बने, फिर अचानक ये IPS की ड्यूटी में कैसे आ गए? अर्पित जी, पहले आप मुझे इस बात को बताएं। मुझे लगता है कि भारत में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, पुलिस सेवाएं हैं, ये एक बहुत अच्छा मंच है समाज की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए, जो हालांकि मैं डॉक्टरी में भी कर रहा था, पर यहाँ मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे ये काम कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही हार्ट टचिंग इंसिडेंस है। जब मैं डॉक्टरी में इंटर्नशिप कर रही थी तो एक बारी मुझे एक 80% से ज़्यादा बर्न्स की पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी। उस दौरान मैंने रियलाइज़ किया कि उसको डाउरी रिलेटेड, जैसे ससुराल वालों ने परेशान किया हुआ था, उस तरह का केस वो लग रहा था। तो एक तरफ तो मैं उसके घाव जो थे मरहम से भर रही थी, दूसरी तरफ मुझे लगा कि कितना अच्छा होता कि अगर हमारा समाज इस तरह का हो कि कोई इससे विक्टिमाइज ही ना हो। तो वहीं से ये थॉट शुरू हुआ कि डॉक्टर तो हूँ और हमेशा रहूँगी, तो क्यों ना एक ऐसी सर्विस को ज्वाइन किया जाए। और भगवान की इच्छा थी और मैं यहाँ पे आज पुलिस अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो इसके अलावा आप और किस क्षेत्रों में आपकी रुचि? कॉर्निया की जो वेटिंग है बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और एक घटना जिसने मुझे बदला, ये कॉर्नियल वेटिंग को देख के मैंने सोचा कि एक चीज़ जो हर वर्ग का इंसान किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से वो कर सकता है, वो ये है कि आप अपने ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम दोनों ने ही अपनी आइज़ प्लेज की हुई हैं और हमारी जो दोनों की रुचि है वो ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन दोनों चीज़ों में है। इन एडिशन इन्वायरमेंट को लेके, चाहे वो पौधारोपण है, ये भी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अर्पित जी, आपकी भविष्य की कोई योजनाएं हैं? कैसे अध्यात्म को सामान्य व्यक्ति तक पहुँचाया जाए, उसके लिए हम लोग अभी कुछ मित्र मिलकर काम भी कर रहे हैं। कैसे जो जैन दर्शन है या भारतीय दर्शन है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए ताकि युवा वर्ग से लेके बच्चा हर कोई उसको समझ सके। अंशु जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज आप सफलता की एक मुकाम पर पहुँच चुकी हैं और कहते हैं कि स्काई हैज़ नो लिमिट, आप बहुत आगे जाएंगी। आप डॉक्टर भी हैं, DCP भी हैं, आप साथ ही साथ एक गृहिणी भी हैं। धर्म के प्रति आपकी रुचि कितनी है? अहम चीज़ जो मैंने धर्म से सीखी है कि रहीसियत या जो अमीर होना, वो इस चीज़ से नहीं होता कि आपके पास क्या है, वो इस चीज़ से डिटर्मिन होता है कि आप कितना शेयर कर सकते हैं, कितनी खुशी आप बांट सकते हैं। और वो चीज़ मुझे लगता है कि जो जैन धर्म है उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, चाहे वो जीव दया है, चाहे हमारा पर्युषण पर्व में हम क्षमा याचना की बात करें, वो है। तो जो जॉय ऑफ गिविंग, द जॉय ऑफ शेयरिंग, वो सिर्फ धर्म सिखाता है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो आप शायद मनुष्य ही नहीं हैं। अर्पित जी, आज लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे परिचित हो रहे हैं, आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे? मैं सबसे पहली प्रेरणा तो यही दूंगा कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जहाँ से आप शुरू हुए थे वहाँ से जरूर। मैं खुद छोटे से गांव से आता हूँ और आज भी मेरा वहाँ सबसे जुड़ाव है। दूसरा, हमेशा अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर लगे रहिए।
स्पेशली जैन समाज के मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा ये बात, और मैं हर जगह बोलता हूँ कि अगर धर्म हट गया तो धर्म जैसे सूरज ने 9 ग्रह को बांध के रखा है, ऐसे धर्म हमारे जीवन को बांध के रखा है। तो हमेशा अपने धर्म से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए धर्म को। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि सामायिक बोला जाता है, हमारे यहाँ स्वाध्याय बोला जाता है, तो हमेशा पढ़ने की एक परंपरा जारी रखिए और धर्म को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए कि उसका क्या रिलेवेंस है। अंशु जी, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं और आपने जो मुकाम पाया, आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं एक चीज़ पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि समाज के 2 हिस्से हैं, एक तो मैन हो गया और दूसरा वुमेन नहीं होता, वो होता है सुपरमैन। और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सुपरमैन हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ। इसलिए जो सेल्फ डाउट है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी बिल्कुल 0% गुंजाइश है, तो आप रखिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं सृष्टि की जो आगे बढ़ने का या संरचना का, इवन घर जो कहते हैं कि औरत से चलता है, जब आपके ऊपर इतना महत्वपूर्ण कार्यभार है तो आप लोग उसमें बिल्कुल क्लियर हार्ट से कीजिए, अपने आप को डाउनग्रेड मत कीजिए। कंपेयर करके आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्राइड लीजिए कि औरत 50% हिस्सा नहीं है समाज का, 50 तो वो नंबर्स में है और जो बाकी का 50 है उसके निर्माता है, इसलिए इनका सम्मान ज़रूर कीजिए। आप दोनों जैन रत्न के कार्यक्रम के वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम से जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।